आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। राधाकृष्णन जी प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। यही वजह है उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिमी सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्णन जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिमी देशों में फैलाने का प्रयास किया। वे दोनों सभ्यता को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। उनका पूरा नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका धर्म था हिंदू। जन्म उनका हुआ था 5 सितंबर 1888 में। उनका जन्म स्थान है तिरुमनी गांव, जो मद्रास में है। माता सीतम्मा और पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी थे। उनका विवाह हुआ था सेवा कमू 1904 में। उनके बच्चे थे 5 बेटी और उनका एक बेटा था। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब जरूर थे, किंतु महान और विद्वान ब्राह्मण भी थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण राधा कृष्णन को बचपन से ही ज़्यादा सुख सुविधा नहीं मिली। राधा कृष्णन ने 16 साल की उम्र में अपनी दूर की चचेरी बहन सेवा कमू से शादी कर ली, जिनसे उन्हें 5 बेटी व एक बेटा हुआ। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल है, जो भारत के महान इतिहास कारक थे। राधा कृष्णन जी की पत्नी की मौत 1956 में हो गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कैरियर की शुरुआत के बारे में दोस्तों, 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सह प्राध्यापक बने। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। शिक्षा को डॉक्टर राधाकृष्णन पहला महत्व देते थे। यही कारण रहा है कि वो इतने ज्ञानी विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था। हमेशा कुछ नया सीखना, पढ़ने के लिए उतारू रहते थे। जिस कॉलेज में इन्होंने एमए किया था, वहीं का इन्हें उपकुलपति बना दिया गया। किंतु डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उपकुलपति बन गए। इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तक भी लिखा करते थे। राधाकृष्णन जी विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास किया करते थे। राधाकृष्णन बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे और साथ ही देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति भी थे। दोस्तों, बात करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन को मिले सम्मान व अवार्ड के बारे में। दोस्तों, शिक्षा और राजनीति के उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मान किया गया। भारत रत्न इनको मिला 1954 में। 1962 में राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस रूप में मनाने की घोषणा की गई। सन 1962 में ही डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश अकेडमी का सदस्य बनाया गया। पोप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया।
इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको अवार्ड ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेक किताब लिखी। गौतम बुद्धा, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व आदि भी अक्सर किताबें अंग्रेजी में लिखते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया गया जाता है, इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों उनके योगदान के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। राधाकृष्णन को मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।